मैं बहुत ही आह्लादित महसूस कर रहा हूँ। कभी सोचा था माँ जानकी के धरती पर जाऊंगा और आज माँ जानकी ने बुलाया और आज इस कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का अवसर मिला। साथियों, भारतवर्ष के कहीं न कहीं किसी न किसी कोने से चलकर किसी जमाने में हमारे वंशज यहाँ आए थे और आज फल फूल कर यहाँ तक पहुँचे। खास करके कानू समाज, जो बहुत ही मेहनती समाज है, या देश के किसी देश और दुनिया के किसी भी कोने में जाकर अपने मेहनत के बल पर, अपने ईमानदारी के बल पर अपना परचम फहराने का काम करता है। और आज मैं जो देख रहा हूँ नेपाल में, नेपाल के विभिन्न पदों पर आसीन कानू समाज को देखकर मुझे बड़ी ही खुशी महसूस हो रहा है। किसान से लेकर के, व्यापारी से लेकर के, सत्ता और शासन के विभिन्न पदों पर आसीन यह समाज निश्चित तौर पर नेपाल राष्ट्र के उत्थान के लिए, नेपाल के मजबूती के लिए निरंतर अपना काम करते रहा और मैं महसूस करता हूँ कि आगे भी करता रहेगा। कानू समाज का संगठन यहाँ काफ़ी मजबूत लगा। जिस तरह से आप लोगों ने इस प्रचंड गर्मी में भी अपने देश के विभिन्न जिलों से आकर इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, मैं पुनः आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जो आज जिन लोगों ने अपना शपथ लिया है समाज के राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जो शपथ लिए हैं उस पर आप खड़ा उतरेंगे। साथियों, कोई भी संगठन अपने समाज के आप के लिए, उसके मजबूती के लिए, उसके उत्थान के लिए बनता है और समाज में सर्वप्रथम जो संगठित होने की बात है, और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग काफी संगठित हैं। जो संस्थापक महोदय है कुछ चिंता व्यक्त कर रहे थे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप जिस तरह से संगठन का काम कर रहे हैं और आने वाले नए पीढ़ियों को आप इस काम में लगा रहे हैं, निश्चित तौर पर आने वाला पीढ़ी जो है कानू समाज नेपाल को आगे ले चलने में अपनी अहम भूमिका निभाएगा। साथियों, यहाँ पर सभी बंधुओं से मेरा निवेदन है, नेपाल भारत दोनों देश के बीच गहरा मित्रता रहा है। यह कोई नई बात नहीं, हमेशा ही हम लोग नेपाल को अपना मित्र देश और अपना सहयोगी देश मानते रहे और इस तो और भी आगे मजबूत करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी लगातार चिंतित रहते हैं और लगे रहते हैं। उनकी चिंता रहती है कि भारत के उत्थान के साथ साथ नेपाल का भी उत्थान हो। हमारे प्रदेश के सम्मानीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लगातार अपने पड़ोसी देश नेपाल के लिए, नेपाल को सहयोग करने में
अपनी योगदान निभाते रहते हैं और निरंतर यहाँ के अधिकारियों और यहाँ के राजनेता के साथ अपनी द्विपक्षीय वार्ता कर दोनों देश की मित्रता को और प्रगाढ़ बनाने में अपनी भूमिका को निभाते हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि भारत के उन्नति के साथ साथ नेपाल का भी उन्नति हो, क्योंकि नेपाल एक सचमुच में यह हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहा। पूरे दुनिया में अगर कोई हिंदू राष्ट्र के रूप में अगर जाना जाता है तो वह है नेपाल। और हम लोग हिंदू हैं और हिंदू राष्ट्र में आकर के अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे इच्छा थी कि शाम तक आपके इस कार्यक्रम में रहे, लेकिन मैं इस कार्यक्रम में जितने आयोजक लोग लगे हैं मैं अपने दिल की गहराई से उन्हें अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ।